2022 के विधानसभा इलेक्शन की घोषणा हो चुकी है। मेरठ की बात करें तो मेरठ में 10 फरवरी को वोटिंग होनी है और 10 मार्च में जो है वो रिजल्ट आने हैं। अगर मेरठ की हस्तिनापुर सीट की बात करें तो यहाँ की जो सीट है वो अपने आप में अलग ही महत्व रखती है। अभी तक इतिहास में जाना जाता है कि जिसका विधायक यहाँ बनता है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री भी उसी का बनता है। अब एक जो नारा है वो कांग्रेस ने दिया है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। उसी के साथ हस्तिनापुर की इस महत्वपूर्ण सीट पर भी कांग्रेस ने अपनी एक महिला प्रत्याशी को उतारा है और ये महिला प्रत्याशी कोई और नहीं बल्कि अर्चना गौतम है, जो अभिनेत्री है और इन दिनों इनकी जो वीडियो है और फोटो है वो भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हमारे साथ अर्चना जी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। अर्चना जी, पहले तो आपसे जानना चाहेंगे ये जो सफर है आपका फिल्म से राजनीति तक, ये कैसे आपने तय किया? देखिए, मुझे स्टार्टिंग से ही राजनीति में आना था क्योंकि मैं सोशल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करती थी। उसके साथ साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे जो लोग हैं, जो मेरे समाज के लोग हैं, उनकी हेल्प करना और उनका सहयोग देना। जिस तरह से मैं एक दलित की लड़की हूँ, मैं यहाँ से यहाँ तक एक सफ़र करके मैं पहुँची हूँ मुंबई तक, वापस मैं अपने लोगों में आई हूँ। तो ये एक मतलब मैं लड़कियों की मिसाल बनना चाहती हूँ। तो इसी को देख के कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जो नारा आजकल सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, उसको देख के मैंने डिसाइड किया कि मुझे राजनीति में आना है। तो बिल्कुल, लेकिन मैं आपको जानता हूँ, आप स्टूडेंट रही हैं IMT कॉलेज से, मास कॉम के आप स्टूडेंट रही हैं, पहले मीडिया, फिर अभिनेत्री और उसके बाद अब पॉलिटिकल। तो कैसे ये सब सफ़र आपका रहा? देखिए, मैं मीडिया की स्टूडेंट रही हूँ और उसके बाद मुझे बहुत सारी जगह से रिजेक्शन मिला था। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मुझे जॉब करनी चाहिए। तो मैंने रियल एस्टेट में भी जॉब की थी। उसके बाद रियल एस्टेट कंपनी बंद हो गई। उसके बाद मैं मुंबई गई। मुंबई में मैंने नाम कमाया, मूवी की, टीवी सीरियल भी मैंने कुछ किए थे। उसके बाद अभी मैं साउथ में काम कर रही हूँ। साउथ में मैं लीड प्रोजेक्ट कर रही हूँ। 28 जनवरी को मेरी फिल्में रिलीज़ हैं। तो यही मेरा सफ़र रहा है। उसके साथ साथ जब मैंने प्रियंका दीदी का ये नारा देखा कि वो महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने के लिए उतरी हैं, यूपी का जो भार उन्होंने संभाला है, उसको ध्यान में रख के मैं राजनीति में मैंने एंटर की है। अच्छा, ये बताएं, आप अभिनेत्री हैं, अभिनेत्री से राजनीति में आई हैं, लेकिन कौन सी वो फेमस फिल्में हैं जो आपको अच्छी लगी? किस तरह आपकी फिल्मी दुनिया में एंट्री हुई? देखिए, मेरी पहली फिल्म थी ग्रेट ग्रैंड मस्ती और दूसरी फिल्म थी हसीना पार्कर, तीसरी फिल्म जंक्शन वाराणसी और चौथी फिल्म बारात कंपनी। उसके साथ साथ मैं अभी साउथ में तमिल, तेलुगु और मलयालम मूवी में मैं काम कर रही हूँ और मेरी IPL तेलुगु मूवी रिलीज़ है 28 को, गुंडास रिलीज़ है 28 को या फिर 28 फरवरी को। तो यही मेरा दौर चला आ रहा है। इसके साथ साथ मेरे गाने भी बहुत ज़्यादा वायरल हो चुके हैं। बुग्गू ओए जो बहुत फेमस गाना है। तो ऐसा ही मेरा ये सफ़र रहा है। अच्छा, ग्रैंड मस्ती में क्या किरदार था आपका? देखिए, जैसे कि मैंने 2015 में मैंने एंट्री की थी तो मुझे लीड तो नहीं मिला, बट मैंने जो एक छोटा सा किरदार है कर्नल की बेटी का, तो वो मैंने बखूबी से निभाया था। कर्नल की बेटी का मैंने किरदार निभाया था। जो सीन मेरा लगा था वो विवेक ओबरॉय, आफ्ताब और रितेश देशमुख के साथ मेरा सीन था, तो मैंने उसको भी बखूबी से निभाया। क्या एक्ट था आप उसमें, क्या एक बार करके दिखाएंगे? देखिए, मैं अभी तो नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि मैं अभी, आपको पता होगा कि मैंने अपनी जो मेरी इंडस्ट्री लाइन है वो मैं छोड़ के आ चुकी हूँ अपनी जनता के लिए, तो मैं अभी उस चीज़ में नहीं जाना चाहती। अच्छा, अब जो लीड रोल है आपका, क्या वो किसी फिल्म में या किसी शो में आपको मिल पाया? हाँ, देखिए, मैं अभी जो फिल्म की है, मैंने तमिल की डेब्यू मूवी की है, उसमें जो मेरा रोल है वो एक सरपंच की बेटी हूँ और मैं एक मोची के लड़के से प्यार करती हूँ। और जैसे समाज में होता है कि मोची का जो लड़का है वो बहुत छोटी जात का होता है और छोटा इंसान होता है, गरीब होता है, और मैं सरपंच की लड़की होती हूँ। तो जो उनकी दुश्मनी दिखाई गई है और जो लड़के पे जो जुल्म किया जाता है, उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा के, उसके माँ बाप को गंजा करके, पूरे गांव के सामने कालिक लगा के उसको पूरे गांव में घुमाया जाता है। तो ये एक स्टोरी है, फिल्म की जो स्टोरी है जिसमें मैं किरदार निभाती हूँ और ये चीज़ें आई थिंक रियल लाइफ में भी ये चीज़ें होती हैं। तो अभी जो मैं मूवी कर रही हूँ वो एक घरेलू टाइप की मूवी कर रही हूँ जिसमें मेरा ये किरदार है। एक फिल्म में मैं मछुआरन बनी हूँ, तो उसमें मैं एक बड़े अमीर इंसान से मैं प्यार करती हूँ, लड़के से प्यार करती हूँ। तो इस तरह के मेरे ये किरदार हैं। अच्छा, हस्तिनापुर जो सीट है वो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण सीट है, आपको पता भी होगा। तो जो पौराणिक जो बातें हैं हस्तिनापुर की,
वो भी आपने सुनी होंगी। तो क्या महत्व रहा हस्तिनापुर की सीट का, क्योंकि आपने वहीं से अपना फॉर्म भरा है, वहीं से आप प्रत्याशी है, तो उसके महत्व के बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ, देखिए, मैं हस्तिनापुर की बेटी हूँ। मैं मावाना नंगला हरेरू की पैदाइश हूँ, मैं वहीं पे पैदा हुई हूँ, तो इसका मतलब मैं हस्तिनापुर की बेटी हूँ। और जो मेरा इतिहास रहा है वो ये है कि जो मेरे दादाजी थे वो मावाना के थे, और वो बहुत बड़े कांग्रेसी थे, और इंदिरा गांधी जी के समय वो साथ में जेल गए थे, रायबरेली जेल में। तो जब वो जेल से बाहर निकले तो उनको जहर देके उनकी हत्या कर दी गई। तो जो उनका जो अधूरा सपना था हस्तिनापुर को विकसित बनाने का, तो मुझे लगता है कि वो सपना अधूरा रह गया था। उस सपने को मैं उनका पूरा करूंगी, तो इसलिए मैंने हस्तिनापुर को चुना। अच्छा, हस्तिनापुर कहा जाता है कि जो महाभारत वो द्रौपदी से शुरू हुई थी हस्तिनापुर में, और अब आप भी एक महिला हैं, अब आप वही उसी जो रणभूमि है वही जो हस्तिनापुर है, वहीं से अब आपने टिकट लिया है। तरह तरह की चर्चाएं जो है सोशल मीडिया पर हुआ है। एक बार महाभारत कराई थी द्रौपदी और दूसरी महाभारत कराई थी। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि द्रौपदी जी ने श्राप दिया था, वो श्राप ये था कि इस धरती पे कोई भी महिला तरक्की नहीं कर पाएगी। तो मैं अगर आज आई हूँ अपने हस्तिनापुर की धरती पे अपनी बेटी, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उस श्राप से हस्तिनापुर को मुक्त करा पाऊँ, और जितनी भी महिलाएं हैं वहाँ पे जो रह रही हैं, जो कुछ कर नहीं पा रही हैं, जो रोजगार नहीं कर पा रही है, पढ़ाई नहीं कर पा रही है और आगे बढ़ नहीं पा रही है, उनकी मैं मिसाल बनूँ और उनको मैं घर से निकाल के उनको आगे बढ़ने का एक उत्साह दूँ। इसके अलावा जो आपकी तरह तरह की वीडियो है, एक वीडियो आपकी मैं देख रहा हूँ हवा में आप उड़ रही है, उसमें कई तरह की आप बातें अपने मुंह से कह रही हैं। शायद वो किसी जो घर होता है, जो फैमिली होती है, वहाँ उस तरह की जो बातें हैं वह शोभनीय होती है, समाज के लिए शोभनीय बातें होती हैं। तो वो जो वीडियो है वो लगातार वायरल हो रही है। देखिए, वो वीडियो जो मेरी थी वो मैं एक शूटिंग पे, जो मेरी थिंक मूवी आने वाली है, मलयालम मूवी आनी है, तो मैं केरला में थी, और उसमें क्या है कि सामने हमारे कैमरे थे, और उस वक्त ये बातें बोली गई थी क्योंकि वहाँ पे ठंड भी बहुत थी, और मतलब वो एक तरह से टिकटॉक था, वो मेरा पास्ट था, और मैंने अपना किरदार निभाया मेरी फिल्म में। तो वो वही चीज़ को कट करके उसी चीज़ को वो वायरल किया जा रहा है। तो मैंने अकेले ने एक्टिंग नहीं की, हेमा मालिनी जी ने भी एक्टिंग की, जयललिता जी ने भी एक्टिंग की, और भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस है, जयप्रदा, सबने किया। तो वो मैंने भी वही काम किया। अच्छा, बात एक्टिंग की नहीं है, बात वो जो खुले शब्दों में वो सब बातें कहनी थी, बात वही है। देखिए, पहली बात तो मैं उस वक्त जब मैं थी मूवी कर रही थी, और उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मैं राजनीति में कदम रखूंगी, और वो मेरा पास्ट बीत गया, और अभी मैंने जो एंट्री की है वो मैंने अभी राजनीति में एंट्री की है। अभी जो मुझे सेवा करनी है वो अपने लोगों की सेवा करनी है, अपने समाज की सेवा करनी है, और हस्तिनापुर के जो लोग हैं उनकी जो दुख है, उनका जो दर्द है, उस चीज़ को मुझे विधानसभा में रखना है। मिस बिकनी रही हैं आप, ऐसे में सोशल मीडिया पे कमेंट आ रहे हैं कि भाई एक जो नारा है कांग्रेस का, लड़की को लड़ सकती हो, और दूसरी तरफ आप मिस बिकनी रही हैं, तो उसको लेकर तमाम तरह की जो चर्चाएं हैं वो सोशल मीडिया पे चल रही है। जी, देखिए, पहली बात तो मैंने किसी का कत्ल नहीं किया, मैंने किसी को मारा नहीं है, किसी के जज्बातों के साथ मैंने खेला नहीं है। मैंने वही चीज़ की है जो बाकी लड़कियां करती आई हैं, जो प्रियंका चोपड़ा करती आई हैं, मारुषि चिल्लर जी करती आई हैं। तो मैं इन सबको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, अगर कोई लड़की इंटरनेशनल पेजेंट करने के लिए इंडिया से बाहर जाती है, भारत का नेतृत्व करने के लिए, तो वहाँ पे वो इंटरनेशनल पोशाक जो होती है वो पहननी पड़ती है। वो मैंने भी पहना है, प्रियंका चोपड़ा ने भी पहना है, लारा दत्ता ने भी पहना है, और अभी जो मिस यूनिवर्स बनी है हरनाज संधू जी, उन्होंने भी पहना है। तो मैंने कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं किया है। और दूसरी चीज़ यही मैं बोलना चाहती हूँ, वो मेरी प्रोफेशनल लाइफ थी, और आज मैंने राजनीति में कदम बढ़ाया है, तो ये मेरी राजनीति लाइफ है, तो दोनों को मिलाया ना जाए। अच्छा, मैं आपका एक इंटरव्यू सुन रहा था, कहीं आपने इंटरव्यू में कहा था कांग्रेस और भाजपा को लेकर कोई आपने चर्चाएं की थी कुछ? हाँ, मैंने वो तो मैं अभी भी बोल रही हूँ कि आप एक बात देखिए कि अगर देश में दो पार्टी रहेंगी, तो जो बाकी की जो पार्टी हर साल 5 साल बाद आती हैं और अपना जो भी पैसा बटोर के साइड में हो जाती हैं, तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि देश में सिर्फ 2 ही पार्टी होनी चाहिए, 2 केंद्रीय पार्टी होनी चाहिए, और बस वही आगे चलनी चाहिए, तभी देश विकास होगा, और तभी जो लोग विकास नहीं कर पा रहे हैं वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। वो दोनों पार्टी क्यों होनी चाहिए और कौन सी होनी चाहिए?
देखिए आपको भी पता है दो केंद्रीय पार्टी कौन है। कांग्रेस हमारी स्टार्टिंग की पार्टी थी, आज़ादी के टाइम की पार्टी थी, और कांग्रेस ने बहुत सारी चीज़ें करी हैं। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी जी ने पट्टे बांटे थे ज़मीन के, और आज जो गरीब है, जो दलित गरीब है और जो नॉर्मल भी गरीब है, जो किसान गरीब है, वो इंदिरा जी की देन है। उन्होंने जो पट्टे बांटे थे, आज वो उसी से अपना घर चला रहे हैं और उसी से ही ज़मीनें उनके पास है। अच्छा, दूसरी पार्टी कौन सी है? हाँ, दूसरी पार्टी आपको पता है। दूसरी पार्टी मुझे नहीं पता, मैं तभी आपसे मैं अपने मुंह से क्या नाम लूं? आपको भी पता है दूसरी पार्टी कौन है। तो मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि कांग्रेस को आप सपोर्ट करें, क्योंकि कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी है। दूसरी पार्टी में क्या खासियत है जो आप कहना चाहते हैं कि वो पार्टी भी रहे? देखिए, कोई खासियत बात नहीं है। वो तो मैं जिस दूसरी पार्टी की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने बोला है कि ये विकास कराया है, ये कराया है। मुझे तो कहीं नहीं लग रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो विकास अधूरे रह गए थे, वो विकास उन्होंने पूरे कराए हैं। यानी जो हमारे पेंडिंग काम रह गए थे, जो कांग्रेस के टाइम के जो पेंडिंग काम रह गए हैं, वो ही पूरे करवाए हैं। ना उन्होंने कोई लैब खोली है, ना कोई उन्होंने यूनिवर्सिटी खोली है, ना कुछ किया है। तो मैं तो बस यही बोलना चाहती हूँ कि कांग्रेस को सपोर्ट करें, और इस बार कांग्रेस यूपी में आनी चाहिए, क्योंकि इस बार प्रियंका दीदी ने खुद बाहर संभाला है यूपी का। अच्छा, इसके अलावा भी जो तमाम तरह की जो चर्चाएं हो रही हैं, एक फोटो भी आपकी वायरल हो रही है, उसमें लोग कमेंट कर रहे हैं कि हस्तिनापुर में जब आएंगी अक्षरा गौतम आएंगी, जब यहाँ कन्वेंसिंग करेंगी, तो कहीं ना कहीं वो जो पुराना महाभारत था, जो द्रौपदी से हुआ था, कहीं वो ना दोहराया जाए यहाँ पर। देखिए, वो जो महाभारत था वो क्यों दोहराया जाएगा? पहली बात तो मैं हस्तिनापुर की बेटी हूँ। मैं कोई मुंबई से उड़ के नहीं आई हूँ, मैं हस्तिनापुर की बेटी हूँ, और मुझे हक है, क्योंकि मैं भारत की महिला हूँ, भारत की बेटी हूँ, तो मुझे हक है लड़ने का। और मैं अपने लोगों के लिए लड़ना चाहती हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपने भी देखा होगा किसी भी पार्टी ने विकास नहीं किया है। और जो बीजेपी बोलती है कि भाई हमने पुल बनवाए हैं, तो वही पुल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो पुल बनवाए हैं वो तो पहली बारिश में ही बह गए हैं। और दूसरी चीज़, जो उन्होंने रोड बनाई है, आज वो पूरी तरीके से नीचे धंस चुकी है, कोई विकास नहीं हो रहा है। हर साल वहाँ बाढ़ आती है, हर साल गन्ने की खेती बर्बाद होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे जो हमारा हस्तिनापुर है, वहाँ पे यातायात के साधन ना के बराबर है। ना वो वहाँ अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा है कि कोई अगर घूमने भी आए तो वो कैसे आए, और ना वहाँ पे रेलवे स्टेशन है। तो ये सब चीजें तो वहाँ पे नहीं हो रही है। पिछले 70 साल तक तो कांग्रेस रही है, कांग्रेस ने तब ऐसा क्यों नहीं करा? पहली बात तो 89 के बाद कांग्रेस वहाँ पे नहीं आई है। मैं यही आपको बात बता, केंद्र में तो रही है ना, केंद्र में रही है, तो ये काम केंद्र के साथ साथ जो यूपी में जो सरकार होती है उसका काम होता है। ये रेलवे की अगर बात है, रेलवे तो केंद्र सरकार करेगी। मेरी बात सुनिए, जो एमएलए की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ये काम एक एमएलए का होता है। और कितने एमएलए आए हैं और कितने एमएलए गए हैं, आपको भी पता है कि किसने कितना पैसा अंदर किया है और किसने कितना पैसा लगाया है, वो सब आपको पता है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है मैं तो राजनीति में नहीं हूँ। बट मैं यही चाहती हूँ कि अगर मैं आती हूँ तो मैं हस्तिनापुर को ऐसा बना दूंगी कि लोग वहाँ घूमने आए, यहाँ के लोग नहीं, अमेरिका के लोग, लंदन के लोग, वहाँ पे ऐसा टूरिज्म मैं करना चाहती हूँ कि वहाँ की जो महिलाएं हैं उनको रोजगार मिले, फैक्ट्री ओपन करा के वहाँ पे महिलाओं को रोजगार मिले, और वहाँ पे टूरिज्म करके वहाँ पे जो हमारे युवाएं हैं उनको रोजगार मिले। दूसरा, इसके अलावा अब राजनीति में आप कदम रख चुकी हैं, क्या राजनीति के बाद वापस फिल्मी लाइन में जाने का इरादा है आपका? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मैंने तो पहले भी आपको बोला था, और मैंने बहुत सारे मीडिया को भी यही बात बोली है कि अगर मेरी जनता, मेरा परिवार मुझे जिताता है, तो मैं कसम खाती हूँ कि मैं अपनी इंडस्ट्री छोड़ दूंगी और मैं अपनी जनता की सेवा करूंगी। उनके लिए ही मैं अपना तन मन धन समर्पित करूंगी। अच्छा, रही बात, क्योंकि आपका बैड लक, आपने बताया था कि भाई एक चैनल था उसमें वो आपका नहीं हुआ, एक दूसरे चैनल में आपका मीडिया में, वहाँ आपको रिजेक्शन मिला। अगर नहीं होता आपका हस्तिनापुर में, तो उसके बाद फिर क्या करेंगे? क्या फिर वापस जाएंगे आप? देखिए, पहली बात तो नहीं होने का तो चांस ही नहीं है, क्योंकि देखिए मैं हस्तिनापुर की बेटी हूँ और वहाँ की जनता मुझे बहुत प्यार कर रही है। अभी तक मुझे प्यार मिलता आ रहा है, और मैं चाहती हूँ और दूसरी चीज़ की
वहाँ की जो परिवार है वो भी चाहता है कि उनकी बेटी आए, क्योंकि एक बेटी घर भी संभालती है और बाहर भी संभालती है। और आजकल आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया की बात तो दूर की बात है, देश विदेश तक एक महिला ही घर को संभालती आई है स्टार्टिंग से ही। तो मुझे मेरी जनता निराश नहीं करेगी। तो अर्चना किससे फाइट मान रहे हैं आप अपनी? मेरी किसी से भी फाइट नहीं है। मैं अपना सबका आशीर्वाद लेके, जो भी वहाँ पे मेरे अपोजिशन में मेरे भाई हैं जो लड़ते आए हैं, मेरे से एक्सपीरियंस भी हैं, मेरे से बड़े भी हैं, और तो मैं उन सबका आशीर्वाद लेके आगे बढ़ूंगी। मेरी किसी से भी फाइट नहीं है। अच्छा, उसके अलावा एक नारा जो दिया है, मैं बार बार वही कहूँगा, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो आप किस तरह लड़ रही हैं हस्तिनापुर में? देखिए, मैं पहली बात तो मेरे जो परिवार है वहाँ पे, जो मेरे परिवार रह रहे हैं उनसे मैं बात करूँगी, और जो उनकी प्रॉब्लम है, जैसे बस स्टैंड होना है, रेलवे स्टेशन होना है, ये सब चीज़ें हैं, तो उन्हीं के मुद्दों पे मैं आगे बढ़ूँगी। बिल्कुल, ये हमारे साथ थी अर्चना गौतम, जो अब विधानसभा जो है हस्तिनापुर, वहाँ से प्रत्याशी है कांग्रेस की, और जो प्रियंका गांधी का नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, अब उसी को अपने ध्यान में रखते हुए ये वहां चुनाव लड़ने वाली हैं। मेरे समझो कि सावन के साथ लोकेश टंडन।